अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ज़िया आज़म प्रोग्राम फर्स्ट एड के एक और एपिसोड के साथ। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इक़दाम ख़ुदकुशी और ख़ुदकुशी के बारे में, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इक़दाम ख़ुदकुशी और ख़ुदकुशी में हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इक़दाम ख़ुदकुशी को डेलिबरेट सेल्फ हार्म कहते हैं और ख़ुदकुशी सुसाइड है। डेलिबरेट सेल्फ हार्म को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कोई शख्स इंटेंशनली अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे या किसी की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए उसके जहन में ये ना हो कि उसको अब ख़त्म करना है अपने आप को, बल्कि वो सिर्फ अटेंशन सीक करने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाए, सो ये डेलिबरेट सेल्फ हार्म या अटेम्प्टेड सुसाइड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सुसाइड को डिफ़ाइन करें तो सुसाइड में यही शख्स जो है अपने आप को ऐसे लीथल मेथड्स यूज़ करके ख़त्म करने की कोशिश करेगा कि इंसान इससे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ख़ुदकुशी मुकम्मल सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड में यही फ़र्क है कि अटेम्प्टेड सुसाइड में इंटेंशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सुसाइड में यही है कि अपनी जान से हाथ धो बैठना है। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताएं, अटेम्प्टेड सुसाइड या सुसाइड में हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सॉलिड डेटा मौजूद है? पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये डेटा प्रोवाइड नहीं करते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से मेजर वजह तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में जिसमें हम बता सकें कि कितने लोग जो हैं वो इक़दाम ख़ुदकुशी करते हैं और उनमें से कितनों की मौत वाक़ई होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो उनके पास एक एक डेटा अवेलेबल है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में जितने मरीज़ आते हैं तो उनके पास डेटा है कि उसमें से इक़दाम ख़ुदकुशी कितने लोगों ने की है और फिर सुसाइड्स कितने हुए हैं उनमें से, वो भी सारा डेटा आपको मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि नंबर्स नहीं हैं, सो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ये रिपोर्ट नहीं करते, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहुत सारे लोग जो इक़दाम ख़ुदकुशी का अटेम्प्ट करते हैं तो वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में नहीं आते, नियर बाय क्लिनिक्स में चले जाते हैं, और कुछ तो घर पे ही रहते हैं, और घर पे बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास कोई सॉलिड डेटा अवेलेबल नहीं है। जब एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये लोग आते हैं तो बहुत सारे मरीज़ों को हम फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और जब उनको दाखिल करना होता है तो ये मेडिको लीगल इशू है, तो पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और ये मरीज़ जो हैं उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि पुलिस इन्वॉल्व ना हो और इनका पर्चा ना काटा जाए। अब फ़ीमेल्स क्योंकि सेल्फ़ हार्म ज़्यादा करती हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं, तो हमारा कल्चर कुछ इस किस्म का है कि फैमिली जो साथ आ रही होती है वो पुलिस के नाम से ही घबराती है, और वो जब पर्चा काटने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इसको दाखिल करना है मरीज़ को, और उस वक्त तक नहीं हो सकता जब पुलिस इन्वॉल्व ना हो, तो फिर वो लोग लामा चले जाते हैं, यानी लेफ़्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और फिर घर पे जाते हैं या क्लिनिक्स में जाते हैं और थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं। इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसमें ये कहा गया है कि एक सुसाइड के पीछे 10 से 20 एपिसोड्स ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड्स या डेलिबरेट सेल्फ हार्म होते हैं, यानी एक अगर ख़ुदकुशी हो तो उसके पीछे इतने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। अगर आप इन अटेम्प्ट्स को बचा लें तो आप ख़ुदकुशी को भी बचा सकते हैं। हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा है कि जो लोग एक बार अटेम्प्ट करके आते हैं वही बार बार रिपीटेडली अटेम्प्ट्स करके हमारे पास आते हैं, क्योंकि ये लोग दाखिल नहीं होते तो इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी नहीं हो पाती, और उनके वो जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी हम एड्रेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम जब ये मरीज़ों को डिस्चार्ज करते हैं या ये लामा चले जाते हैं मरीज़, तो फिर इनके जो प्रायर कोमॉर्बिड्स हैं या प्रायर प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, और ये किसी साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन को भी नहीं दिखाते, और उनके जो स्ट्रेसर्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, और फिर वो लोग जो हैं दूसरे अटेम्प्ट्स के साथ आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अटेम्प्टेड सुसाइड या सुसाइड के जो भी केसेस होते हैं उसके लिए हमारे मुल्क में कोई कानून मौजूद है? हमारे मुल्क में जो कानून मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड का एक एक्ट है जिसके मुताबिक अगर कोई इंसान अटेम्प्टेड सुसाइड करके आए इमरजेंसी में या कहीं भी, तो ऐसे में मेडिको लीगल इन्वॉल्वमेंट होगी पुलिस की, और साथ ही ऐसे मरीज़ों को
فائن کیا جائے گا جو کہ 10,000 روپے تک ہے، یا ان مریضوں کو بعد میں جب یہ صحت یاب ہو جائیں تو ان کو پھر جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ لاء کچھ عجیب سا لاء ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو فائن کریں یا جیل میں بھیجیں، یا دونوں بھی کیے جا سکتے ہیں. تو لوگ اس لاء کی وجہ سے کافی گھبراتے ہیں اور اپنا علاج نہیں کراتے. ڈاکٹر صاحب یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم اسی ٹاپک پر مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.